हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपका जर्नल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने आपको ड्राइंग के अलग अलग टर्म बताए थे कि देखिए, अगर बिजनेसमैन प्रोपराइटर बिजनेस से किस किस वे में पैसा निकाल सकता है, गुड्स विड्रॉ कर सकता है। चैप्टर खास था यार। और अभी आज का जो टॉपिक बताने वाला हूं ना, यह भी बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बात करने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट के बारे में। कितने तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैलकुलेशन कैसे करना है, तो खास होने वाला है। नोटबुक लेकर के बैठे, प्रॉपर रिकॉर्ड करें और बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टर्म हमारे माइंड में आता है कि सर ये डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता क्या है, देखिए बच्चे। सेलर के द्वारा, वेंडर के द्वारा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस पे अगर कोई रिबेट अगर कोई रिबेट प्रोवाइड किया जाता है, कोई रिबेट अगर प्रोवाइड किया जाता है सेलर के द्वारा या कस्टमर के द्वारा, कोई रिबेट, कुछ छूट रिसीव किया जाता है। भैया इतना का है, भैया कुछ तो बार्गेनिंग है, इंडिया है, बार्गेन लोग करेंगे। तो क्या बोलते हैं, भैया कुछ कम कर दीजिए ना। तो यहां पे वही रिबेट वाला जो वैल्यू है वह आपका कहलाता है डिस्काउंट। यह क्या कहलाएगा? आपका डिस्काउंट कहलाएगा। क्लियर? वेंडर के द्वारा, सप्लायर के द्वारा, कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट पे, एमआरपी पे किसी प्रकार का रिबेट, कुछ वैल्यू मिला, दैट इज डिस्काउंट। क्लियर? अब बच्चे, डिस्काउंट देखिए, दो तरीके का डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का डिस्काउंट होता है। पहला होता है बच्चे कैश डिस्काउंट। पहला कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। पहला डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट होता है। और दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। सबको माइंड में रिपीट रहेगा कि सर ने डिस्काउंट पढ़ाया था, और डिस्काउंट सर ने दो टाइप का डिस्काउंट बताए थे। पहला डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किए थे कि कैश डिस्काउंट होगा, और दूसरा डिस्काउंट के बारे में बात किए थे जो ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है? अब डिस्काउंट को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे? डिस्काउंट को भी हम लोग अलाउ करते हैं। किसी को डिस्काउंट हम देंगे या फिर डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले बात आता है कि सर कैश डिस्काउंट क्या होता है। सर कैश डिस्काउंट क्या होगा? व्हाट इज कैश डिस्काउंट? देखिए, अगर यहां पे इफ एनी अमाउंट पेड बाई कस्टमर बिहाफ ऑफ गुड्स परचेज एंड seller provide a rebate on MRP, that discount known as कैश डिस्काउंट। देखिए बच्चे, सबसे पहला होता है कि कैश डिस्काउंट। देखिए, अगर वेंडर के द्वारा कोई गुड्स बेचा जाता है और कस्टमर उसके बिहाफ में कैश पेड करता है, तो बोलता है भैया देखिए कैश में कर रहे हैं ना, एक काम कीजिए, कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए। दुकानदार खुश हो गया, बोला चलो एक काम करो, 15 रुपया का डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, 15 रुपया का डिस्काउंट
देते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैश पेमेंट के बिहाफ में कैश पे मिल रहा है डिस्काउंट, वह डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट होता है। वह डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। हम इस डिस्काउंट को ना बच्चे हम बोल सकते हैं कि शॉपकीपर जो है वह अपने सब शॉपकीपर अलाउ टू कंज्यूमर, शॉपकीपर अलाउ टू कंज्यूमर, क्लियर। अगर हम बात करें, हम बोल सकते हैं कंज्यूमर रिसीव दिस डिस्काउंट फ्रॉम सेलर, वेंडर, सप्लायर। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, कौन देता है, कौन लेता है, क्लियर हो गया मैटर यहां तक। अब होता है कि हमको भैया फायदा, देखिए ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज पूरा कैश डिस्काउंट सीखना है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक और लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे ट्रेड डिस्काउंट। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैश डिस्काउंट का चर्चा करेंगे, कैश डिस्काउंट का एग्जांपल बनाएंगे, कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, रिसीव करने वाला, अलाउ करने वाला, दोनों क्लियर। तो यहां पे बच्चे होता है, देखिए दो टर्म हम आपको बताएं कि पहला होगा डिस्काउंट अलाउ, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव। पहला क्या होगा, हिंदी में लिख देता हूं, अगर डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, और यहां पे अगर डिस्काउंट रिसीव हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे बच्चे, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपका, आप समझ जाओ। अब एक बात समझिए, कोई कस्टमर मेरे पास आया, हमसे पूछा भैया इस प्रोडक्ट का क्या दाम है, हम बोले 1000। बोला भैया ठीक है कोई बात नहीं, लीजिए 1000 और दे दीजिए। उसने हमसे कोई डिस्काउंट नहीं मांगा। तो अगर कोई कस्टमर हमसे डिस्काउंट नहीं मांगा तो जितना हमने एमआरपी रखा था हमको मिल गया। लेकिन कोई लेडीज आ गई यार शॉपिंग करने के लिए, बार्गेनिंग तो जानते हैं फीमेल लोग करती बहुत ज्यादा, बोले भैया कितना का है, बोले 1500 में दीजिएगा का। हमको लगा चलो सेल्स करना भी जरूरी है, ठीक है, हम बोले काम कीजिए 800 दे दीजिए, कितना दे दीजिए, 800 रुपीज आप हमको दे दीजिए। तो हमने डिस्काउंट अलाउ करा, हमने डिस्काउंट क्या करा, अलाउ करा, हमने डिस्काउंट किसी को दिया है, हमने डिस्काउंट किसी को दिया है। देखिए बच्चे, अगर हम डिस्काउंट नहीं देते, अगर हम डिस्काउंट नहीं देते, अगर हम कैश डिस्काउंट नहीं देते तो हमको फायदा होता, क्या फायदा होता, पूरा 1000 हमको मिलता। लेकिन हम जब 800 का बार्गेनिंग पे आ गए कि 800 रुपया भी देंगे, चलो ठीक है हो जाएगा 800 में, तो यहां पे अब हमको कस्टमर से 800 रिसीव हो रहा है, तो हमें 200 हम यह मान के चलेंगे कि हमने अलाउ कर दिया डिस्काउंट। हमने क्या अलाउ कर दिया, सर जी आपने अलाउ कर दिया है डिस्काउंट 200 का। और जब भी एक सेलर, जब भी एक वेंडर, जब भी एक शॉपकीपर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देगा, जब भी एक सेलर किसी कस्टमर को डिस्काउंट देगा उसका लॉस होगा। डिस्काउंट नहीं देता तो पूरा पैसा आता, डिस्काउंट देने के कारण उसके पॉकेट में 200 रुपया कम आया, दैट इज लॉस। और डिस्काउंट अगर किसी को देंगे तो हमको क्या होगा, लॉस। और हम आपको गोल्डन रूल में पढ़ाए थे कि जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे लॉस होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना यार, कहीं से देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग वॉच करते हो निकाल ले तो कैसे काम चलेगा यार, आपके सपोर्ट से, वॉच करने से वीडियो का यार थोड़ा रैंकिंग बढ़ेगा।
तो वो आप चाहते हो ना कि आगे आए, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए, ठीक है, पढ़ना है आगे, तो जरूरी है शेयर करना। तो अगर हम बच्चे डिस्काउंट किसी को अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। लेकिन वह कस्टमर को डिस्काउंट मिला है तो फायदा हो गया। अगर डिस्काउंट मिलेगा तो हो गया फायदा। क्या हो गया, फायदा। दैट इज गेन नॉट प्रॉफिट, दैट इज गेन नॉट प्रॉफिट। यह गेन कैसे होगा, कुछ कुछ शॉपकीपर ऐसे भी होते हैं, आप गए भैया कितना रुपया का है, 1,000 का, 800 में दीजिएगा, देखिए दूसरा दुकान देख लीजिए, आप नहीं देंगे हम। तो तकलीफ लगता है कि कैसा दुकानदार है यार, थोड़ा रिक्वेस्ट नहीं माना। तो यहां पे लेकिन अगर दुकानदार सॉफ्ट हार्ट का होगा, प्यारा दिल वाला होगा, तो बोलेगा ठीक है ले लीजिए भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे 1,000 का चीज जो आपको 800 में मिल गया ना, तो यहां पे आपके लिए फायदा हो गया। तो फायदा, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था कि शॉपकीपर 200 छोड़ ही देगा, बोलते भैया भाभी जी वो काम कीजिए ना, 50 रुपया और बढ़ा के दे दीजिए। तो इसका अमाउंट जो आपको डिस्काउंट होने वाला था, प्री प्लान्ड नहीं था आपका, आपने अचानक से और वो अलाउ कर दिया, तो आपके लिए फायदा हो गया, आपने प्री प्लान नहीं करता। प्रॉफिट हमेशा प्री प्लान होता है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्री प्लान होता है। तो यहां पे जब डिस्काउंट, यहां पे अगर आप अलाउ कर रहे हो, आप शॉपकीपर अलाउ कर रहे हो, तो आपके लिए तो डिस्काउंट डेबिट। लेकिन जो कस्टमर डिस्काउंट जिसको मिलेगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट जिसको मिलेगा, उसके लिए फायदा हो जाएगा। और गेन और फायदा जब भी होता है तो गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक राइट डाउन कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। राइट डाउन कर लीजिए, कहीं से भी वॉच कर रहे हैं पक्का कमेंट में मेंशन करें कि कहां से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों को आपने शेयर भी कर दिया। नेक्स्ट वीडियोज में उनका नाम लूंगा थैंक यू के लिए, ठीक है, रिप्लाई भी दूंगा प्रॉपर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है गुड्स परचेज 3,000, कैश पेड 2,800 फॉर फुल सेटलमेंट। समझिए बच्चे, हमारे भारत में बहुत अजीब 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 टाइप के कस्टमर देखने को मिलते हैं। आए दुकान पे, बोले कितना का सामान है, दुकानदार बोला भैया 3,000 का, पॉकेट से निकाले, हम दुकानदार से तो लगता है बहुत दिलदार दुकानदार है, पूरा पैसा देके जाएगा, पूरा मतलब अच्छा कस्टमर है, पूरा पैसा देके जाएगा। पॉकेट से निकाला और निकाल के कितना दिए, 2,800। रखिए ना भैया, घर वाला बात है, क्या दिक्कत है, वापस आप ही के दुकान में आएंगे, कहीं और भेजबे नहीं करेंगे, घरवाली से लेके साली सब इधरे आके शॉपिंग करेगी। तो दुकानदार भी खुश, अच्छा कोई नहीं, कस्टमर तो बढ़ा रहा है ना यार यहाँ पे। तो वहां पे सेल्स किए थे उन्होंने 3,000 का और कस्टमर परचेज किए थे 3,000 का, लेकिन उसके बिहाफ में कैश पेड कर दिए 2,800 फुल सेटलमेंट, पूरा पैसा दे दिए हम, अब देंगे नहीं वापस आगे कुछ भी। तो यहां पे शॉपकीपर इसको डिस्काउंट मान लेता है, कस्टमर भी इसको डिस्काउंट मान लेता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, परचेजर, देखिए परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले तो परचेज कस्टमर के अकॉर्डिंग हम पास कर रहे हैं जर्नल, परचेज अकाउंट डेबिट, सामान कितना का खरीदा उन्होंने, 3,000 का, टू कैश अकाउंट, कैश में कितना पेड करें, 2,800, और टू डिस्काउंट अकाउंट कितना बचे, 200। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव 200।
देखिए बच्चे, जर्नल ना जान है, जर्नल आपका जान है। अगर जर्नल स्ट्रांग तो आपका बाकी सारा चैप्टर स्ट्रांग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11th के लिए पढ़ रहे हो, 12th के लिए पढ़ रहे हो, बीबीए वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है, एमबीए वाले में पढ़ना है, सब जगह काम आएगा। ठीक है, कॉमर्स के किसी भी सिलेबस को उठा लो, आपके सिलेबस में अगर जर्नल है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब क्या बोल रहे हैं कि सर कैसे डेबिट कैसे क्रेडिट हो गया। देखिए बच्चे, परचेज करने से स्टॉक इंक्रीज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक एसेट है, रियल अकाउंट, तो यह डेबिट हो गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पे उनका क्या गया, कैश। कैश हमारे लिए भी एसेट है और यह क्रेडिट हो रहा है। देखिए नीचे का सिंबल लिख रहे हैं हम, यहाँ पे डायमंड रूल भी अप्लाई कर रहे हैं कि मतलब घट गया तो यह क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर, क्रेडिट वाज गोज आउट। साथ साथ डिस्काउंट या लॉस, डिस्काउंट या लॉस, अगर डिस्काउंट हमको देना पड़ रहा है, अलाव अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा, लेकिन रिसीव हो रहा है डिस्काउंट तो फायदा हो गया। और प्रॉफिट एंड गेन हमारा क्रेडिट होता है, तो पता है आपको। तो यहां पे गेन हमारा हुआ है गोल्डन रूल से, इनकम प्रॉफिट गेन क्रेडिट, तो यहां पे यह क्रेडिट कर दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो परचेज वाला एग्जांपल आपका कैश डिस्काउंट का ऐसे रहेगा। डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन देंगे, कभी कभी आपके परसेंटेज में ऐसे दे देंगे, जैसे आपका गुड्स परचेज 2000 फॉर कैश और कैश डिस्काउंट अलाउ 20%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इस टाइप का भी दे देता है तो आपको करना कुछ नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना का खरीदा था सर, 2000 का, कितना कैश देगा, तो कैश अकाउंट तो होगा ही होगा, साथ साथ क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट होगा 20%। 2000 पे 20% डिस्काउंट देना है तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 400। तो कैश कितना देना पड़ेगा, 1600। इजी है, इधर एकदम इजी है, कुछ टफ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आपके लिए बनेगा। सेम नरेशन लिख देंगे, क्वेश्चन जो है बिंग लगाइए, पट से लिख दीजिए। तो यह आपका डिस्काउंट रिसीव वाला समझ में आ गया होगा। चलिए डिस्काउंट अलाउ के कुछ एग्जांपल भी देखते हैं बच्चे। देखिए अब आपका आता है बच्चे डिस्काउंट अलाउ, कैश डिस्काउंट अलाउ। जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, कहीं से भी वॉच कर रहे हैं बच्चे, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें। और आपका अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, टैक्स, कॉस्ट, बिजनेस मैथ, स्टैट्स, सारे टॉपिक के सेपरेट प्लेलिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते बच्चे, ध्यान दीजिएगा यहां, समझिए आप। तो डिस्काउंट अलाउ, आपका डिस्काउंट दे रहा है, अब डिस्काउंट देने से क्या होगा, लॉस होगा। एग्जाम्पल बेस्ड देखिए, गुड्स सोल्ड टू रमेश, कैश रिसीव, हाँ सॉरी, गुड्स सोल्ड टू रमेश 5000, कैश रिसीव 4500 फॉर फुल सेटलमेंट। समझिएगा, रमेश को सामान बेचा 5000 का, लेकिन रमेश कैश पेड किया 4500, बोला पूरा हो गया अब नहीं देने वाले, तो यह भी आपका डिस्काउंट एज्यूम करेगा वो शॉपकीपर। तो यहां पे पहले तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना है बच्चा, 4500 आया ना। डिस्काउंट को जब भी देंगे किसी को, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउ जो होता है ना, देखिए मैं अलाउ लिख देता हूं समझने के लिए, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितना का डिस्काउंट दिया, 500 का, और टू सेल्स अकाउंट 5000 हो जाएगा।
नरेशन सेम बचे, बीइंग गुड्स सोल्ड, जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कैसे डेबिट हो गया? देखिए, शॉपकीपर के पास कैश आया, कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इस कारण से डेबिट हो गया। डिस्काउंट लॉस है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। और सेल्स करने से स्टॉक गया, स्टॉक रियल अकाउंट होता है तो क्रेडिट बाद गोज आउट। क्लियर? यह आपका गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कैश एसेट है, इंक्रीज करा सर तो डेबिट हो गया, यह लॉस है यह भी इंक्रीज करा तो डेबिट हो गया, और यहां सेल्स करने से स्टॉक एसेट हमारा घट गया तो क्रेडिट हो गया। आ रहा है समझ में? लग रहा है कि मास्टरवा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है वो क्लियर हो रहा है तो लाइक कीजिए यार। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताते हूं इस पे। कह रहा था गुड्स सोल्ड टू हरी 3000 डिस्काउंट अलाउ 20%। फॉर कैश यहां लिख देता हूं बच्चे, फॉर कैश। अब देखिए कि 3000 का गुड्स सोल्ड किया हरी को, लेकिन कैश में बेचा है और डिस्काउंट अलाउ कर दिया 20% का, तो यहां पे पहले तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट देंगे किसी को, लॉस होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू यहां पे सेल्स अकाउंट होगा, होगा ना? यहां पे कैश अकाउंट डेबिट में हमारा कितना होगा बाद में, पहले डिस्काउंट लिखेंगे सर, तो यहां पे 3000 का 20% 600 हो जाएगा। अब 3000 में 600 अगर हम किसी को डिस्काउंट दे देंगे तो कैश कितना रिसीव होगा? 2400 और टोटल 3000 का। नरेशन वही, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश डिस्काउंट अलाउ 20%। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैश एसेट है, एसेट अगर हमारा बढ़ गया डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट लॉस है इंक्रीज करा यह भी डेबिट हो गया, सेल्स करने से हमारा स्टॉक घट गया एसेट घटेगा तो यह क्रेडिट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ना? पक्का? तो बच्चे राइट डाउन कर लीजिए और आपके बुक में जो भी कैश डिस्काउंट बेसिस के क्वेश्चन है सारा बना जाइए। कुछ डिफिकल्टीज लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि सर यह टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, डिस्काउंट का है, एक्सप्लेन कर दीजिए, गारंटेड एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, तो वहां पे भी मैसेज अगर करोगे अपने डाउट को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सारा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, फ्रेंड को भी शेयर करें, खुद भी अच्छे से बनाएं। बाय, सी यू।